के लिए भी काफी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ये जो पैक्ड दूध मिलता है, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि मैं वही घर में भी इस्तेमाल करूँ। और मुझे लगता है कि बच्चों की सेहत, मुझे लगता है उससे मेरी बच्चों की पर्सनली लगता है कि बेहतर हुई है। कुछ लोग अभी भी खुले हुए दूध को ज़्यादा तरजीह देते हैं, तो इनके न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई फ़र्क है? या जैसे मुझे ऐसा लगता है कि वो हम जितना भी बॉयल कर लें वो किस तरह से आया है, पेस्चराइज्ड हुआ है नहीं हुआ, तो इसमें थोड़ा बताइएगा कि बेहतर कौन सा है, हम पैक्ड दूध लें या खुला दूध लें? अब पैक और खुला दूध दोनों, पहली बात तो ये है कि एनिमल ने ही प्रोड्यूस किए हैं, सोर्स सेम है। दूसरा है, हम कहते हैं कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, जैसे मैंने पहले भी कहा। जितनी कोई मुकम्मल ग़िज़ा होती है उतना ही उसके फूड सेफ्टी के रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये जरासीमों के लिए भी उतनी ही मुकम्मल ग़िज़ा होती है। दूध इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट, बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी वल्नरेबल और बहुत ज़्यादा फूड सेफ्टी का रिस्क इसकी वजह से होते हैं। तो जिस वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है खुला दूध नहीं मिलता। आपने ट्रैवल किया होगा, आपने भी सर आपने भी किया होगा, तो कहीं पे आपको जो है सारी चीज़ें खुले मिलेंगी। उसकी वजह ये नहीं है कि दूध खुला आना चाहिए या पैकेज आना चाहिए, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि दूध को जो है हमें कंज्यूम करना है, हमारी न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन किस तरह से कंज्यूम करें कि हमें वो न्यूट्रिशन दे, हमें बीमारी ना दे। क्योंकि ये मुकम्मल ग़िज़ा के साथ साथ सबसे ज़्यादा फूड रिस्क, सेफ्टी रिस्क भी इसी से है। तो इस वजह से जो है वो दूध को एक तो पहले टेस्ट होना, वेरीफाई होना ज़रूरी है कंज्यूमेबल है कि नहीं, क्योंकि एनिमल ने क्या खुराक खाई है, एनिमल बीमार तो नहीं था, उसने उसी को ही खुराक को ही दूध में कन्वर्ट किया है। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो सोर्स तो सेम है, लेकिन लोग कहते हैं जी वो पैक दूध तो ताज़ा नहीं हो सकता, इतने दिन कैसे वो ताज़ा रहेगा? खुला दूध तो ताज़ा ताज़ा आता है, चाहे वो उसमें पानी मिला हो, हमें पता भी होता है कि पानी मिला के देते हैं, लेकिन हम कहते हैं वो बेहतर है। तो सोर्स के बाद जो है, क्या दूध जो प्रोड्यूस हुआ है उसको भी पहले टेस्ट होने की ज़रूरत है कि क्या जो है इसके अंदर जो एनिमल को अगर मेस्टाइटिस है, अगर एनिमल डिजीज़ है, उसमें जरासीम आएंगे, जो हैंडलर है उसने सही तौर पे हैंडलिंग नहीं की है, बर्तन नहीं, इस तरह खुराक के अंदर अगर अफ्लाटॉक्सिन थे तो वो दूध में आ जाएंगे, खुराक में पेस्टिसाइड रेजिड्यूज थे दूध में आ जाएंगे। तो पहले उसको टेस्ट होना ज़रूरी है कि क्या ये प्रोसेसेबल है, कंज्यूमेबल है कि नहीं है। अगर जब वो टेक हो जाता है तो उसके बाद आपको उसको किसी चीज़ में प्रोसेस करके पैकेज करना है ताकि घर में न्यूट्रिशन आए, साथ में कंटेमिनेशन ना आए। तो खुले दूध वाला तो फिर ये काम नहीं हो रहा, नहीं कर रहा। तो इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर खुला दूध नहीं मिलता। ऐसे मुल्क जहाँ के ऊपर बहुत ज़्यादा सेफ्टी के का ख्याल रखा जाता है, एनिमल बहुत ज़्यादा सेहतमंद हैं, ज़ूनोटिक डिजीज़ नहीं है, इसके बावजूद वहाँ के ऊपर दूध जो है, जो फार्मर प्रोड्यूस करता है वो खुद भी कंज्यूम नहीं करता, वो खुद भी जाके मार्केट से पैकेज उठा के लाता है और उसको कंज्यूम करता है। तो आपने नहीं देखा होगा दुनिया के अंदर कहीं पे भी ट्रैवल किया होगा, खुला दूध मिलेगा आपको, हर चीज़ खुले मिलेगी, सब्जियाँ मिलेंगी, गोश्त मिलेंगे, अंडे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, खुला मिलता है, इस तरह जैसे पाकिस्तान में होता है। सो इसका मतलब ये है कि आपको जो है वो उसको जब पैक कर लेते हैं, पैक करना, प्रोसेस करके पैक करना इसलिए जरूरी है कि दोबारा उसमें कंटेमिनेशन हो सकती है, वो दोबारा आपको हर्ट कर सकती है। इन शॉर्ट जो पैक दूध है वो बेहतर है खुले दूध से, बिकॉज़ वी डोंट नो हाउ इट केम इन। फॉर्मेट है ही पूरी दुनिया में, ये पाकिस्तान या 1 2 3 अफ्रीकी मुल्क हैं जहाँ के ऊपर अभी खुला दूध है। लेकिन एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ तो आपने ऐड ऑन करना होता होगा। सर देखिए, मसला ये है कि दूध जो है नॉर्मली जरासीम खराब करते हैं, जरासीम उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से एसिड बनता है, दूध फट जाता है, जिसको हम कहते हैं दूध खराब हो गया। अगर तो उसमें एक जरासीम भी होगा तो वो 1 से 2 दिन के अंदर वो दूध खराब हो जाएगा, क्योंकि वो 10 मिनट में डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाता है। पैक दूध होते हैं उनकी पैकेजिंग ही इस तरह की होती है कि वो होता ये है कि अगर आपने उसको यूएसटी प्रोसेस किया, जिसमें आपने उसमें सारे जरासीम किल कर दिए, फिर उसको एसेप्टिक पैकेजिंग में हाइजीनिक कंडीशन में डाल दिया डब्बे के अंदर, अब इसमें एक जरासीम भी नहीं है, अगर एक भी होगा तो ये 3 दिन में दूध खराब हो जाएगा। इसका मतलब 2 होने के लिए, 4 होने के लिए 1 चाहिए। तो जब आप उसको खोलते हैं डब्बे को, उसको दूध को बर्तन में डाल देते हैं, तो उसके बाद इमीडिएटली अगर उसी डब्बे को खोल के आप रख दें तो 2 दिन के अंदर ये दूध भी खराब हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रिजर्वेटिव होता तो अब भी दूध ना खराब होता। तो बेसिकली यूएचटी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की वजह से ये रहता है। इसको 100 साल भी रखेंगे, ये डब्बे के अंदर दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें है ही नहीं, लेकिन जैसे ही खोलेंगे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि अगर डब्बे वाला दूध खराब नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये फेक है। अगर उसमें प्रिजर्वेटिव, अगर उसको खोल के रखें, अगर प्रिजर्वेटिव होते तो अभी भी ये खराब ना होता। आप 2 दिन के बाद वो दूध उसी तरह खराब होगा जैसे खराब हो जाएगा।